राहुल और आरती बहुत अच्छे दोस्त थे। वो बचपन में सेम स्कूल गए थे। फिर जब वो बड़े हुए तो वो सेम कॉलेज गए। और जब वो और बड़े हुए तो दोनों सेम ही कंपनी में काम करने लगे। दोनों बहुत अच्छा सैलरी कमाते थे और वो बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करते थे। दोनों ने अब सोचा कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके सगाई कर ली। तभी राहुल को उसके ऑफिस से पता चलता है कि राहुल और आरती को 5 साल के लिए विदेश भेजा जा रहा है। ये सुनकर राहुल बहुत ही ज़्यादा खुश था। पर दिक्कत ये थी कि राहुल और आरती की शादी होने वाली है और उन्हें विदेश 2 जनवरी को निकलना था और अभी तो दिसंबर ही था। उनके पास ज़्यादा समय नहीं था शादी करने के लिए। इसलिए राहुल ने सोचा कि पंडित को बोल के मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं है और वो लोग 25 दिसंबर को शादी कर लेंगे। जब ये बात राहुल के माता पिता को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हो गए और राहुल से कहने लगे, राहुल, ये क्या मतलब है? तुम हमारे कल्चर से दूर नहीं भाग सकते। अगर शादी होगी तो मुहूर्त निकल के ही होगी। राहुल बोलता है, क्या पापा, कुछ भी, ये सब पुराने जमानों की बातें थी और ये अंधविश्वास है। क्या हर दिन बुरा होता है? ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए शादी कभी भी करे, क्या फर्क पड़ता है? और आप लोग ये सारे अंधविश्वासों के ऊपर विश्वास रखना छोड़िए। ये सब सिर्फ एक बिजनेस है और ये सब में बहुत ही कम सच्चाई है। बहुत ही कम क्या, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ लोगों का माना गया भ्रम है और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर राहुल की माँ कहती है, बहुत बड़े हो गए हो क्या? कुछ भी बोलोगे? ये हमारे कल्चर का है एंड हम लोग इससे भाग नहीं सकते। और ऊपर से यही बात सोच के तुम्हारे दूर के चाचा के लड़के ने जो गांव में रहते थे, उन्होंने बिना मुहूर्त निकलवाए शादी कर ली थी। और हुआ क्या? शादी वाले दिन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। दोनों दुल्हा दुल्हन उसी दिन मर गए जिस दिन उनकी शादी थी। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मुहूर्त नहीं निकलवाया था एक पंडित से। फिर राहुल बोलता है, अच्छा ठीक है, पर मुझको 2 जनवरी को जाना है विदेश और अगर मैं ये सब के लिए बैठ गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग 25 दिसंबर को ही शादी कर लेते हैं। पंडित को बुलवा के मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आजकल तो लोग कोर्ट मैरिजेस भी कर रहे हैं और किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि वो लोग मुहूर्त निकलवा के कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। सब अपने से डेट डिसाइड कर लेते हैं और वो शादी कर लेते हैं। वो उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस दिन होगा कुछ, पता नहीं, कोइंसिडेंस हो गया होगा। हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मुहूर्त नहीं निकलवाने के वजह से उनकी शादी नहीं हो पाई। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है और आप दोनों को इससे बाहर निकलना होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि मुझे पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए था, यहीं पे पढ़ाई करनी चाहिए थी, बाहर जाने से अशुभ होगा। क्या कुछ अशुभ हुआ? नहीं, बल्कि मैं तो अब विदेश जा रहा हूँ और वो भी कंपनी मुझे भेज रही है। सब कुछ सही होगा, आप लोग चिंता मत करो। और यही बातें सुन के राहुल के माता पिता एक हद तक कन्विंस हो गए थे, पर फिर भी वो चाह रहे थे कि राहुल मुहूर्त निकलवा कर ही शादी करे। आरती के माता पिता ओपन माइंडेड थे और वो ये सब के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे। उन्हें बस था कि शादी दोनों की अच्छे से हो जाए, इससे पहले कि दोनों विदेश चले जाए। शादी होने के लिए अभी कुछ ही दिन बाकी थे। तभी एक दिन आरती घर पर अकेली थी और उसने सोचा कि नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज देख लेते हैं। तो इसलिए उसने एक हॉरर वेब सीरीज लगा दी और वो उसको देखने लगी। और वो उस वेब सीरीज में इतना घुस चुकी थी कि उसको अपने आसपास के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उसको अचानक से आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो पीछे मुड़ी तो उसे कुछ नहीं दिखा। वो किचन में जाके देखी, वहाँ पे कोई नहीं था।
उसे लगा कि उसके मन का भ्रम है और वो फिर से अपनी वेब सीरीज को कंटिन्यू करने लगी। तभी गाने बजने की आवाज सुनाई देने लगी। उसे लगा इस समय गाना कौन बजाएगा, रात के 2 बज रहे हैं। वो खिड़की के बाहर देखी तो पूरा रोड खाली था। वो अपने दरवाजे से बाहर निकल के देखी तो उसने देखा कि किसी नेबर के दरवाजे से भी गाने की आवाज़ नहीं आ रही है। अब तो गाने की आवाज़ आ ही नहीं रही है। उसे लग रहा था कि हो सकता है वो वेब सीरीज में इतनी घुस चुकी है कि अब उसे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। तभी उसने दरवाज़ा बंद किया, बट जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया बारात की आवाज़ आने लगी और जोर जोर से आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो बारात उसी के घर के अंदर हो। उसे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसने टीवी ऑफ किया, लाइट्स वगैरह ऑफ किया और वो सोने चले गई। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो उसे अपने सारे तरफ खून दिखाई देने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके मम्मी पापा तब तक घर आ चुके थे और इसलिए वो लोग दौड़े दौड़े उसके रूम में गए और देखे कि क्या हुआ। आरती बेड के ऊपर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर जैसे ही उसने अपने मम्मी पापा को देखा उसे आसपास खून दिखना बंद हो गया। वो रो रो कर अपने मम्मी पापा को बताया कि कैसे उसको कल आवाज़ें सुनाई दे रही थी और आज उसको अपने आजू बाजू खून दिख रहा था। उसकी मम्मी बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुके हो, ओके, काम डाउन अ बिट एंड चलो ब्रेकफास्ट करने, सुबह हो चुकी है। कम ऑन, गेट रेडी एंड फ्रेशन अप, इट्स जस्ट अ लॉट ऑफ स्ट्रेस विच यू आर टेकिंग, ओके। आरती सोचती है, आई थिंक यू आर राइट। फिर उसके बाद आरती के पापा आरती की मम्मी से कहते हैं, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना सब कुछ बोलने का, अभी उसे भी लगेगा कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। ऐसी बातें मत बताया करो। और ऊपर से अब देखा आरती ने फिर वो भी क्या ना कि हाँ वो स्ट्रेस ले रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस थोड़ा सा वो कल हॉरर मूवी देख रही थी ना तो उसी का इफेक्ट था और कुछ नहीं। और तुम ये सब बातें बोलना ना बंद करो, स्ट्रेस वगैरह का, घर में ऐसी ही नेगेटिविटी फैला देती हो तुम। तभी दोनों आपस में बातचीत करने लगे और आरती सोचती है, क्या मैं और राहुल भी ऐसे ही रहेंगे? ऐसा नहीं होगा। एंड वो जाके रेडी होके ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाती है और आरती की मम्मी उसे एक ग्लास देती है और उसका ब्रेकफास्ट देती है। जैसे ही आरती ग्लास को लेती है पीने के लिए, वो देखती है कि उसमें खून है। वो जोर से चिल्लाती है और बोलती है, खून खून, इसके अंदर खून है। उसके पापा देख के बोलते हैं, ऑरेंज जूस है, तुम्हें तो ऑरेंज जूस बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तुम ऐसे ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आई थिंक तुम्हारी मम्मी सही बोल रही है, तुम्हें सही में स्ट्रेस है। जाओ बाहर घूमो फिरो, फ्रेश एयर लो एंड अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो। फिर उसके बाद तुम्हारी कुछ ही दिनों में शादी हो जाएगी, ठीक है। ये सब खून वगैरह कुछ नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल खाना है ये। आरती को बिल्कुल सही नहीं लग रहा था। तभी आरती फ़ोन पे राहुल से बात कर रही थी और वो फिर से अचानक से चिल्लाने लगी कि उसको सामने में लोग दिखाई दे रहे हैं जो उसके ऊपर हंस रहे हैं। और जैसे उसने खोल के देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं था। फिर उसको पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। राहुल भी फ़ोन पे ये सब कुछ सुन रहा था। फिर उसकी मम्मी पापा और राहुल ने आपस में इस बारे में डिस्कशन और आरती का चेकअप कराना चाहिए। डॉक्टर भी आरती को यही कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, लो दवाई खा लो और तुम ठीक हो जाओगी। 2-3 दिन तक ये दवाई टाइम से लेना। ऐसा हुआ भी, पर आरती की सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही थी। फिर राहुल के माता पिता और आरती के माता पिता ने आपस में जब इसके बारे में डिस्कस किया, उन्होंने सोचा कि उन्हें एक तांत्रिक के पास जाना चाहिए। और जैसे ही ये बात उन्होंने राहुल को बताई, राहुल कहने लगा, उफ, फिर से नहीं, यही अंधविश्वास, तांत्रिक क्या कर लेगा, एंड ये सब ढोंगी होते हैं, ये सब सच नहीं होता है। डॉक्टर ने कहा है ना वो ठीक हो जाएगी, वो बस बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रही है।
तभी आरती के पापा बोलते हैं, डॉक्टर ने कहा था 2-3 दिन तक दवाई लेने, आज 4-5वां दिन हो रहा है एंड उसकी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं हुई है, बल्कि और ज़्यादा ख़राब ही हो गई है। हमें जाना चाहिए एक तांत्रिक के पास। हम लोग ने तुम्हारे बात मान के एक डॉक्टर के पास उससे दिखलवाया था एंड उस पर कुछ भी रिजल्ट नहीं पड़ा, इसलिए अब हम एक तांत्रिक के पास जाएंगे और तुम इसके बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलोगे और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, ठीक है? राहुल ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया और वो अग्री कर गया। फिर अगले दिन वो सब तांत्रिक के पास गए और तांत्रिक ने आरती को जैसे ही देखा वो हैरान रह गया और उसने कहा, हाँ, ये क्या है? वो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था और फिर उसने राहुल से कहा कि इसके ऊपर ढेर सारी आत्माओं का कब्जा है। यह अभी तक जिंदा कैसे, मैं यही सोच रहा हूँ। फिर राहुल बोलता है, ये लोग कैसे लोग हैं, सब अंधविश्वासी, इसके ऊपर आत्माएं, मतलब मजाक चल रहा है क्या? फिर वो तांत्रिक गुस्सा हो जाता है, बोलता है, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम इससे बोल रहे हो कि मजाक चल रहा है? उसके ऊपर ढेर सारे आत्माओं की साया है, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है बालक, और तुम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हो। जब तुम्हारे माता पिता ने बोला कि मुहूर्त निकलवा कर शादी करना चाहिए तो तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो? भले ही तुम्हें कहीं पर भी जाना हो बाद में शादी कर लेना, पर मुहूर्त निकलवा कर शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बताया ही था कि कैसे तुम्हारे दूर के चाचा के लड़के का शादी के दिन हादसा हो गया था, ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। और इसके सिम्टम्स अभी दिख ही रहे हैं कि इसके ऊपर इतनी सारी आत्माओं का साया है। अभी मुझे ये सब कैसे पता? तुम यही सोच रहे हो ना? तांत्रिक हूं मैंने घोर तपस्या की है, तब जाके मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। तुम आजकल की जनरेशन कुछ भी नहीं मानते हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक है? ये सब मजाक नहीं है। तो फिर आरती के पिता बोलते हैं, तो फिर हमें इससे कैसे बचाए? इसके ऊपर इतनी सारी आत्माएं, आप बताइए क्या करना है, हम वो सब करेंगे। तो तांत्रिक बोलता है, इसे बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके ऊपर कोई एक तो नहीं बल्कि 4-5 आत्माओं का वश है, और वो साधारण आत्मा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली आत्माएं हैं। मुझे 2 दिन का वक्त लगेगा और मुझे कुछ और तांत्रिकों को बुलाना पड़ेगा और तब जाके ही ये बच पाएगी। तभी आरती ऊपर चली जाती है और वो हवा में लटकने लगती है और उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि 2-3 लोग साथ में बोल रहे हैं। हे ओ तांत्रिक, तुम क्या कर सकते हो? तुम में कुछ भी बात नहीं है। राहुल सही बोल रहा है, तुम ढोंगी हो ढोंगी। तुम मुझसे इस लड़की को बचवाओगे? हाँ? और तभी आरती की बहुत ही ऊपर नीचे होने लगती है। सब देख के वो डर जाते हैं। तांत्रिक बोलता है, ओ मूर्ख आत्मा, चुप कर जाओ। और फिर वो कुछ भस्म उसके ऊपर फेंकता है और आरती की बॉडी नीचे आके रुक जाती है। फिर तांत्रिक बोलता है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं कल ही तांत्रिकों को बुला के इसके लिए कुछ उपाय करता हूँ। अगले दिन फिर उन तांत्रिकों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा हवन किया और आरती की बॉडी अब काली पड़ने लगी थी, उसके ऊपर अजीब से धब्बे आने लगे थे। पर आखिरकार 10 घंटे के यज्ञ के बाद आरती अब आराम से थी। उसके दाग धब्बे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। और फिर उस तांत्रिक ने बोला, राहुल, तुम कुछ भी सोचते हो, पर यह सब चीज़ किसी ना किसी हद तक सच होती हैं। अब शादी करना तो मुहूर्त निकलवा कर ही करना। और ये तो अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने उस दिन पे शादी नहीं की, वरना तुम दोनों का भी हालत वैसा ही होता। चलो जाओ और एक पंडित से अच्छी मुहूर्त निकलवाओ। फिर राहुल ने मुहूर्त निकलवाया और उन दोनों की शादी का मुहूर्त
5 मार्च का निकला। राहुल और आरती दोनों विदेश चले गए और फिर छुट्टी लेकर वो लोग आए और ज़्यादा धूमधाम से उन्होंने शादी नहीं की, पर 5 मार्च को ही उन्होंने शादी की और फिर उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। और ये डरावना चैप्टर उनकी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए उनके अंदर वो बात दफन हो गया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? डू कमेंट डाउन बिलो। और ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।